नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश में 48 सीटों के साथ भाजपा ने तीसरी बार सरकार बना ली। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन चुके हैं और उनके साथ उनके 13 मंत्रियों के कैबिनेट ने भी शपथ ले ली है, शपथ ग्रहण कर ली है। और उसके बाद अब बीजेपी के अंदर एक और बड़ी दौड़ शुरू हो चुकी है। नेता जो मंत्री नहीं बन पाए, मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाए, जिनको बड़ा प्रतिनिधित्व सरकार के अंदर नहीं मिल पाया, उन्होंने इस नई दौड़ में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है, भाग दौड़ शुरू कर दी। हम बात कर रहे हैं हरियाणा विधानसभा स्पीकर पद की और डिप्टी स्पीकर पद की। और इन दोनों पदों को लेकर अब हरियाणा में भाजपा के विधायकों ने जबरदस्त तरीके से भागदौड़ शुरू कर दी है। जो विधायक मंत्री नहीं बन पाए वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बनने की लाइन में लग चुके हैं और अपनी अपनी गोटियां सेट करने में, फिट करने में जुटे हुए हैं। लेकिन चर्चा करेंगे उन 3 नामों को लेकर जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद को लेकर फिलहाल टॉप में बने हुए हैं। और माना जा रहा है कि इन्हीं 3 नामों में से एक डिप्टी स्पीकर और एक स्पीकर होने वाला है। सबसे पहले आपको बता दें, पहले नाम की चर्चा जो हरविंदर कल्याण की है। हरविंदर कल्याण भाजपा के विधायक घरौंडा से जीते हैं और पहली बार नहीं बल्कि लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। अब आपको यह भी बताते चले कि घरौंडा विधानसभा सीट जो है करनाल जिले के अंतर्गत आती है और इस बार हरियाणा सरकार के कैबिनेट में करनाल को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला। यानी कि करनाल जिले के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां हर सीट के ऊपर भाजपा ने कमल खिलाया, लेकिन किसी भी विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका नहीं मिला। और यही कारण माना जा रहा है कि हरविंदर कल्याण को भाजपा जो है अब हरियाणा विधानसभा का स्पीकर बना सकती है। स्पीकर की जिम्मेवारी, स्पीकर का पद हरविंदर कल्याण घरौंडा से विधायक को मिल सकता है। मनोहर लाल खट्टर के करीबी माना जाता है हरविंदर कल्याण को, तो साथ ही नायब सिंह सैनी से भी अच्छे खासे संबंध है और लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की, इसलिए भी इनको विधानसभा स्पीकर पद मिल सकता है। और स्पीकर पद को लेकर एकमात्र हरविंदर कल्याण का नाम ही लगभग तय माना जा रहा है। और यह कहा जा रहा है कि औपचारिक घोषणा होनी बाकी है, अन्यथा हरविंदर कल्याण का स्पीकर बनना तय है। इसके अलावा बात करेंगे डिप्टी स्पीकर पद को लेकर, जहां पर 2 नेताओं के बीच होड़ लगी हुई है। पहला नाम है जींद से लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करने वाले विधायक कृष्ण मिड्डा। कृष्ण मिड्डा जो कि पंजाबी समाज से आते हैं और इस बार नायब सैनी के कैबिनेट के अंदर पंजाबी समाज से केवल एकमात्र नेता अनिल विज हैं जिनको मंत्री बनने का मौका मिला। यानी कि पंजाबी समाज जिनकी पिछले कैबिनेट में भी 2 विधायकों के साथ अच्छी भागीदारी थी, लेकिन इस बार केवल एक विधायक को ही मंत्री बनने का मौका मिला, तो इसलिए भी माना जा रहा है कि जींद से विधायक बने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करने वाले कृष्ण मिड्डा को हरियाणा विधानसभा के अंदर डिप्टी स्पीकर पद पर जिम्मेवारी दी जा सकती है, उनको बैठाया जा सकता है, उनको गद्दी सौंपी जा सकती है। लेकिन कृष्ण मिड्डा के रास्ते में एक और भाजपा विधायक दादा रामकुमार गौतम सफीदों से रोड़ा बने हुए हैं। हालांकि आपको बता दें कि रामकुमार गौतम का जो राजनीतिक सफर है वो 2005 में नारनौल से भाजपा विधायक बनने के साथ शुरू हुआ था। इसके बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी की टिकट पर नारनौल सीट से चुनाव लड़ा और दूसरी बार विधायक बने। लेकिन इस बार उन्होंने जेजेपी छोड़ दी, भाजपा ज्वाइन की और भाजपा में शामिल होने के साथ ही उनको विधानसभा सीट बदलकर टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया गया। इस बार दादा रामकुमार गौतम ने बीजेपी टिकट पर सफीदों से चुनाव लड़ा और विशेष बात यह है कि विधानसभा सीट बदलने के बावजूद भी सफीदों सीट पर पहली बार कमल खिलाने में कामयाब रहे। और यही कारण माना जा रहा है कि रामकुमार गौतम को जिस तरीके से राजनीतिक अनुभव है, सियासी तौर पर मजबूत रहे हैं और उम्र के लिहाज से भी उनको डिप्टी स्पीकर बनाया जा सकता है, लेकिन इनकी संभावनाएं उस वक्त कम हो जाती हैं जब यह ध्यान दिया जाता है कि मंत्रिमंडल में पहले ही 2 ब्राह्मण विधायकों को मौका दिया जा चुका है। पहले अरविंद शर्मा गोहाना से और दूसरे गौरव गौतम पलवल से अरविंद शर्मा को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, तो वहीं गौरव गौतम को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। ऐसे में ब्राह्मण समाज से 2 विधायक पहले ही मंत्री बनाए जा चुके हैं। एक यही कारण है कि रामकुमार गौतम का नंबर विधानसभा में डिप्टी स्पीकर बनने में
कट सकता है। स्पीकर पद के लिए घरौंडा से हरविंदर कल्याण और डिप्टी स्पीकर के लिए जींद से किशन मिड्डा का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है। और इन दोनों के नाम चयनित करने के पीछे की वजह यह है कि हरविंदर कल्याण ने भी लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है, तो वहीं किशन मिड्डा ने भी लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। अब किशन मिड्डा की बात करें तो पंजाबी समाज से आते हैं और इस बार मंत्रिमंडल में केवल एक अनिल विज एकमात्र विधायक हैं जो पंजाबी समाज से आते और मंत्री बनने का मौका मिला। तो ऐसे में पंजाबी समाज की भागीदारी को सरकार में और भी बढ़ाने के लिए किशन मिड्डा को डिप्टी स्पीकर बनाया जा सकता है। और वहीं बात की जाए घरौंडा से विधायक हरविंदर कल्याण की, तो वो रोड समाज से आते हैं और रोड बिरादरी को, रोड समाज को इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई। हालांकि उनके अनुभव को देखते हुए उनको स्पीकर पद पर बैठाया जा सकता है, स्पीकर की जिम्मेवारी हरविंदर कल्याण को दी जा सकती है, जिससे रोड समाज की भी सरकार में भागीदारी बढ़ेगी, प्रतिनिधित्व मिलेगा। और विशेष बात यह है कि ये दोनों विधायक ऐसे जिलों से आते हैं जिनको सरकार में कोई बड़ा प्रतिनिधित्व इस बार नहीं मिला है। पहला जींद जिला, जींद विधानसभा सीट, दूसरा घरौंडा विधानसभा सीट और करनाल जिला, दोनों ही जिलों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। इसलिए भी इन जिलों से विधायकों को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद पर तैनात किया जा सकता है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि करनाल जिले के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 5 की 5 बीजेपी ने जीती और जींद जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 3 पर भाजपा कमल खिलाने में कामयाब रही। तो ऐसे में भी इन दोनों जिलों की भागीदारी सरकार में बढ़ाना और भी अहम और जरूरी हो जाती है। और यही बड़ी बात है कि हरविंदर कल्याण को स्पीकर और किशन मिड्डा को डिप्टी स्पीकर सरकार में बनाया जा सकता है। जल्द ही इस बात की घोषणा भी हो जाएगी, मात्र औपचारिकता बाकी है, अन्यथा नाम तय माना जा रहा है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में अपनी क्या राय रखती है? क्या वास्तव में हरविंदर कल्याण स्पीकर और किशन मिड्डा डिप्टी स्पीकर बनने जा रहे हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।